नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का शुभारंभ किया। इस वर्ष आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय सेमिनार का विषय सतत अस्तित्व और श्रीमद् भगवद गीता दर्शन है। हरियाणा सरकार द्वारा 17 से 25 दिसंबर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने पर बल दिया तथा युवा पीढ़ी को श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं के महत्व से अवगत करवाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह हमें जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से भी अवगत करवाती है और यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि यह हमें कर्म के सिद्धांतों की शिक्षा देती है और परिणामों की अपेक्षा किए बिना हमें कर्तव्य को महत्ता प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष ऑनलाइन माध्यम से सेमिनार आयोजित किया जा रहा है और भारत तथा विदेश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस प्रयास की सराहना की क्योंकि यह युवा पीढ़ी को गीता के ज्ञान तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि यद्यपि कोविड-19 ने कई तरह की चुनौतियां खड़ी की हैं, फिर भी इसने तकनीक के माध्यम से परिवारों और लोगों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इसने विशेष रूप से गांव के लोगों के पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया है क्योंकि देश के विभिन्न शहरों के साथ साथ विदेशों से भी बहुत लोग वापस आ गए हैं। उन्होंने भगवद गीता के प्रचार के लिए हरियाणा सरकार को गीता जयंती के आयोजन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रदेश सरकार के वर्ष 2021 के सरकारी कैलेंडर का विमोचन किया। इस कैलेंडर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग का छायाचित्र है। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर 2020, 1 व 2 जनवरी 2021 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 4 जनवरी 2021 को संबंधित रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे के उपरांत करेंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक प्रत्याशी 6 जनवरी 2021 को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 6 जनवरी 2021 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। मतदान 3 चरणों में 17 जनवरी, 19 जनवरी तथा 21 जनवरी 2021 को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत के सदस्य की मतगणना मतदान के तुरंत पश्चात पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद की मतगणना 22 जनवरी 2021 को खंड मुख्यालय पर की जाएगी। इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो गई है, में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के समस्त वार्डों के लिए मतदान सूचियां तैयार कर ली गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में इन संस्थानों के निर्वाचन हेतु कुल 54,33,168 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें से 26,98,709 महिला मतदाता और 27,34,459 पुरुष मतदाता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है तो वह 23 दिसंबर 2020 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं उपायुक्त को प्रपत्र 2 पर दोहरी प्रति में मात्र 2 रुपए का शुल्क अदा कर प्रस्तुत कर सकता है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं, उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए।
कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले, अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1938 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 359 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1566 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 6,76,554 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,22,388 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 52,430 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 46,538 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,975 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।